जय हिंद दोस्तों, मैं आरके सिंह आपका फिर से एक बार आशा डिफेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज बिना कुछ देरी के जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर चला हुआ था आज उसको फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं। जहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे वो आपको कवर कराएंगे, ठीक है भाई। तो इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ। वो वीडियो आपकी जो एक क्लास होगी, थोड़ी क्लास होगी आज, ठीक है, कम टाइम की होगी क्योंकि चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है भाई। तो मैं इससे पहले कुछ क्वेश्चन रिवाइज करवाता हूँ और आपको जवाब देके चलना है, ठीक है भाई। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अगर होंगे ये नहीं कि हिस्ट्री से होंगे, कहीं से हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ आपकी, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आपको आंसर देना है, ठीक है। ओनली 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। मेरा क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब हुआ था? 1974। कब हुआ था? 1974। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। 1998। कब हुआ था? 1998। क्वेश्चन अगला ये है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। अगला क्वेश्चन डिफेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं एक टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ, आपको आंसर देना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि नेवी दिवस यानी जल सेना दिवस, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से। 4 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस जल्दी से भाई कमेंट में बताओ जल्दी से। 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ भाई। 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। इसके बाद बताइए, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? गुलाबों का शहर, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल क्लियर करके बिल्कुल साफ तरीके से बताना है, ठीक है। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़। इसे कहा जाता है चंडीगढ़ को, ठीक है भाई। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ और गुलाबी नगरी जयपुर, इसे कहा जाता है जयपुर को, ठीक है भाई। आगे बताओ, क्वेश्चन ये है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण रूप से किसने करवाया था? जल्दी से। इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश ने। अच्छा, जिसके बाद बताइए क्वेश्चन ये है, चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, अलग अलग हर चैप्टर से, ठीक है। देखे तो सही, आपने पहले ही पढ़ा है तो एक सीरीज चल रही है कि आप कितना बता पाते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, संविधान कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। इसके बाद बताइए, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। इसके बाद बताइए, कुल महाद्वीप कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको पता होगी, हाँ बताइए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। इसके बाद बताइए, सबसे बड़ा महासागर व गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। इसके बाद बताइए, भारत का सबसे
ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। जल्दी से बताइए भाई, आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं, आपके पेपरों की डेट आ चुकी है जहां तक है, और ये भी क्लियर हो चुका है कि जो आपका टेक्निकल का और ट्रेडमैन का है उसकी डेट आ चुकी है 27 जून। और जो आपके हैं क्लर्क है, जीडी है, एनए है, उसकी डेट जो बताई जा रही है 27 जुलाई। 27 जुलाई ये आपकी जहां तक है यही आपका कंफर्म हो चुका है डेटों के बारे में। ठीक है भाई, शायद यही पेपर इसी डेट को आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो बहुत ही कम समय में तैयारी को, अपनी मेहनत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। ठीक है, इधर उधर चीजों की, इधर उधर की चीजों को इग्नोर करना छोड़ दें। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा फोकस अपनी पढ़ाई करें। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ लोगे उतना ही फायदा होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये बताइए आगे क्वेश्चन में बताओ भाई, पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी है? टीएमसी। कौन सी पार्टी है? टीएमसी। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। इसके बाद बताइए, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का। कौन सी है? चिल्का, जिसे खारे पानी की सबसे बड़ी बोला जाता है। कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है भाई, सार्क में कुल कितने देश हैं? 8। एक आपका संगठन है सार्क, उसमें कुल कितने देश हैं? 8। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985। कब हुई थी? 1985। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी रिवाइज करवाते चलेंगे और जो आपका टॉपिक है 1 by 1 कवर भी करवाते चलेंगे। टाइम का बहुत ही कम अभाव है, तो जितना हो सके पढ़ाई को ज्यादा करो। ठीक है भाई, पढ़ाई ज्यादा किया करो ताकि आपके पेपर के लिए इजी हो। टेस्ट सीरीज लगाया करो घर पे। ठीक है भाई, मॉडल टेस्ट पेपर किया करो। मैं वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज भी कराया करूंगा और क्वेश्चन रिवाइज भी। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट ले लो, उसको आप घर पर टाइम देके 1 घंटे का टाइम लेके उसको किया करो। ठीक है भाई, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं भाई। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उसको मैं पूछ लेता हूं। भारत की पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। सविनय विद्या आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय विद्या आंदोलन 1930। ऐसा है 1920। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली पर बम कब गिराए? 1929। कब गिराए? 1929। दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930। तो चलिए आगे कराते हैं, जहां से स्टार्ट कराया था उसी को कराते रहिए आगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को आगे कराते हैं। चलिए, तो देखिए भाई, आगे कॉपी पेन ले लेना और लिखते चलना। ठीक है, चलो आपका अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में कुल कितने गोल में सम्मेलन हुए? 3। इंग्लैंड में कुल कितने गोल में सम्मेलन हुए? 3। और कब हुए थे? 1930, 1931, 1932। ठीक है भाई, आगे देखो,
तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है भाई, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे देखो, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? लेते चलना भाई साथ साथ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा, ताकि वीडियो हर किसी के पास पहुंचे। ठीक है भाई, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था ये? 1931। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आगे क्वेश्चन बनेगा ये है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। और ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? 1931 को। ठीक है भाई, जब मुलाकात हुई तो समझौता हुआ। ठीक है, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ठीक है भाई, तो आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन बनते हैं, पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर, शॉर्ट में भीमराव अंबेडकर, भीमराव और महात्मा गांधी के बीच कब हुआ? पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कब हुआ? 1932। ये भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है भाई, पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कब हुआ? 1932। आगे देखो, अब यहां देखना है भाई, जो आगे क्वेश्चन बन गया आपके, भगत सिंह देशभक्त, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब सुनाई? 14 फरवरी 1931। 14 फरवरी 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा लाहौर में मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई थी। उस मजिस्ट्रेट का नाम था, जज का नाम था मिल्टन। क्या नाम था? मिल्टन। उसने सजा सुनाई थी 14 फरवरी 1931। ठीक है भाई, अब आप 14 फरवरी को पता होगी कि भारतवासी 14 फरवरी को क्या मनाते हैं। ठीक है, लेकिन 14 फरवरी जिन देशभक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, इन्होंने अपने प्रेम भावों से, अपनी भावनाओं से हर किसी के लिए अपनी विचारधारा को व्यक्त किया था। ठीक है, एक प्रेम के लिए। ठीक है, तो एक प्रेम के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने
सुखदेव और राजगुरु देश के लिए कब शहीद हुए? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश के लिए कब शहीद हुए? कब इन्होंने अपना बलिदान दिया था? 23 मार्च 1931। इनको सजा तो 24 मार्च के लिए सुनाई गई थी कि 24 मार्च को इनको फांसी होने वाली है। उस दिन को मैं देखते हुए अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के नागरिक इस चीज का विरोध करके इस फांसी को रोक सकते हैं, ठीक है भाई। तो अंग्रेजों की प्लानिंग के अनुसार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सूली पर एक दिन पहले ही चढ़ा दिया था, ठीक है भाई। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश के लिए कब शहीद हुए? 23 मार्च 1931 और सजा कब सुनाई गई? 14 फरवरी 1931, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है 23 मार्च से, ठीक है भाई, कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीदी। कौन सा दिवस? शहीदी। एक है शहीद दिवस। शहीद दिवस को मनाया जाता है कब? 30 जनवरी। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो उस समय कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीदी दिवस, ठीक है। और 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीदी। ये कंफर्म करना, ठीक है भाई, यहां से, और ध्यान रखना है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो और इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे कराता हूँ, ठीक है भाई। बिल्कुल बेसिकली है और क्वेश्चन आपके यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है भाई। तो लिखिए इसको, इसी तरह चलना है आपको, ठीक है। जल्दी से जल्दी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ठीक है, ताकि हर किसी के पास पहुंचे। जिस तरीके से तुम पढ़ाई कर रहे हो उसी तरीके से कोई और भी दूसरा पढ़े, ठीक है, एक अपने अच्छे भविष्य बनाने के लिए। इंग्लैंड में कुल कितने गोरमेंट सम्मेलन हुए? 3, 30, 31, 32। तीनों गोरमेंट सम्मेलन में किसने भाग लिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी ने किस गोरमेंट सम्मेलन में भाग लिया? सेकंड में, जो कब हुआ था? 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। ध्यान में रखना है क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता वाला कब हुआ था? 1931, जो दूसरा गोरमेंट सम्मेलन था। पूना पैक्ट सांप्रदायिकता के आधार पर भीमराव और महात्मा गांधी के बीच कब हुआ? 1932। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब सुनाई? 14 फरवरी 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देश के लिए कब शहीद हुए? 23 मार्च, ठीक है भाई। जो कौन सा दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को? शहीदी दिवस, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं। तो देखो भाई जवाब आगे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, और मैं सभी से ही एक विनती करता हूं, अपने लिए, परिवार के लिए, ये टाइम एक ऐसा है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो गलत है। आप गलत काम कर रहे हैं। अगर आपके पास हर वो चीज है जिससे आपको मंजिल मिल सकती है और फिर भी आप अपनी मंजिल को पाना नहीं चाहते, अपने सपनों को बरकरार नहीं रखना चाहते, तो गलत है, ठीक है भाई। तो मैं आपसे बस एक ही उम्मीद करता हूँ, आप अच्छी पढ़ाई करो और कर भी रहे होंगे। अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को आगे तक लेके जाओ। कुछ नहीं है, जिन चीज़ों में आप हो उन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर गलत चीज़ों की तरफ जाओगे, इधर उधर भागोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप हर चीज़ से वाकिफ हो, मैं बताना नहीं चाहता। समझाया स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं उनको जाता है,
जैसे ही स्कूल से बाहर आते हैं स्टूडेंट, इधर उधर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको बस गाइड करने की जरूरत होती है। हर चीज समझते हो, ठीक है, बस गाइड करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो गलत चीजों पे न जाके सही चीजों पे जाओ, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934। बस यही पूछ सकता है कि कब हुई। वैसे तो जयप्रकाश नारायण ने की थी, ठीक है भाई, लेकिन आपके लिए यही तक है। साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आई? साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आई? एक था साइमन कमीशन, कब आया? 1928 में, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है भाई। जेपी साल्टर्स की हत्या की गई थी भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा, ठीक है भाई। लेकिन एक है साइमन कमीशन रिपोर्ट जो आई थी, वो आई थी 1935 में, ठीक है भाई, ये ध्यान देना। आगे देखो, आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार हरिपुर में अध्यक्ष कब बने? 1938। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार हरिपुर में अध्यक्ष कब बने? 1938 में, ठीक है भाई। आगे चलो, सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष त्रिपुरी अधिवेशन में कब बने? 1939। ध्यान देना यहाँ पे भाई, पहली बार का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? हरिपुर। जब सुभाष अध्यक्ष बने थे कब बने? 1938 में पहली बार। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ? त्रिपुरी में कब बने? 1939, ठीक है भाई, ध्यान देना यहाँ पे। आगे चलो, आगे चलते हैं भाई। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी सुभाष ने कब बनाई? 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की? 1939 में, ठीक है भाई। आगे देखो, अगस्त प्रस्ताव, ये भी आ चुका है भाई जीडी के अंदर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है जीडी के अंदर, ठीक है भाई। अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया? जो आपकी 2019 में दिल्ली आजाद की भर्ती हुई थी उसमें आया था भाई। अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया?
1940। कब आया? 8 अगस्त 1940। आगे देखो, क्रिप्स मिशन 1942। ये मत लिखो भैया, ये इस तरीके से लिखो, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। यहां तक लिख दिया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। अब देखो आगे, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है भाई। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942। और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है भाई। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। जल्दी से नोट डाउन करो, आगे कराता हूं भाई। यह आपका समाप्त होने वाला फिनिशिंग की ओर जा रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या कराऊंगा मैं अगली क्लास में, ठीक है भाई। जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी सेशन में, ठीक है भाई। डिफेंस के अंदर या आपका IRO, ZRO, BRO, ARO जो भी हो, आए हुए हैं किसी ना किसी में, आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब? 1934। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आई? 1935। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार हाईकोर्ट में अध्यक्ष कब बने? 1938। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष त्रिपुरी अधिवेशन में कब बने? 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी सुभाष ने कब बनाई? 1939। हेलो, समझ में तो आ रहा है ना सभी को? हाँ भाई, आ रहा है ना? अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया? 8 अगस्त 1940। कब आया? 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। चल दिया, आगे चलते गए, आगे चलो। हर चीज को छोड़ दो, बस पढ़ाई पे ही फोकस डालो। जिंदगी में बस यही आपकी काम आने वाली है, मेहनत। 1 महीने मेहनत कर लो, दिल्ली आ जाओ। 2021 की जो भर्ती है दिल्ली आ जाने वाली, 1 महीने की भर्ती में आपकी तकदीर बदलने वाली है। अब आपके हाथ में है तकदीर कैसे बदलते हैं, ठीक है भाई। तकदीर बस दो ही तरीके से बदली जा सकती है। एक तो स्वयं मेहनत करके दिन रात, और दूसरी टीचरों को समर्पित होना। जो टीचर होता है वही आपको एक अच्छे रास्ते के जरिए ले जाता है, ठीक है भाई। या तो टीचरों को समर्पित हो जाओ, या जो आपने पहले किया हुआ है, आपके पास हर चीज है, इतनी मेहनत करो, इतना रिवीजन करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि दिल्ली IRO की भर्ती में आपका सिलेक्शन रोकने से कोई नहीं रोक पाए, ठीक है भाई। कोई भी, चाहे कोई भी जोर लगा लेना, अगर आप मेहनत करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है भाई। वो आपके ऊपर होना चाहिए बस। चलिए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। आगे
करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है भाई, देखिए आगे। चलिए आगे चलते हैं। 1943 में आजाद हिंद फौज का पुनः गठन सिंगापुर में किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। सिंगापुर में गठन हुआ था आजाद हिंद फौज का पुनः गठन। कब? 1943 में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अब कहोगे सर ये जो पुनः गठन है तो दोबारा है, पहली बार गठन किसने किया था? वो हुआ था आपका 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन टोक्यो में किसने किया? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने टोक्यो में आजाद हिंद फौज सेना का क्या किया था? गठन किया था। कब? 1942 में। ठीक है भाई, आया समझ में? आगे चलते हैं। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम हिरोशिमा पर किसने गिराया? यूएसए, अमेरिका ने। यहां पे देखो जो क्वेश्चन बनता है, देखो क्या बनता है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहली बार जो परमाणु बम गिराया तो कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को, जिसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। कहां? हिरोशिमा। किसने गिराया? यूएसए ने। कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को। कई बार आ जाता है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। यह लगा आपका रास बिहारी बोस। ये क्वेश्चन 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम पहली बार कहां गिराया? हिरोशिमा। किसने? यूएसए ने। आगे 9 अगस्त 1945 को बैटमैन नाम का परमाणु बम नागासाकी पर किसने गिराया? ये भी किसने गिराया? यूएसए ने। कब गिराया? 9 अगस्त 1945 को बैटमैन नाम का परमाणु बम नागासाकी पर किसने गिराया? यूएसए। ठीक है भाई, यूएसए ने ही हिरोशिमा पर गिराया था और नागासाकी पर भी किसने गिराया?
नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, जल्दी से लो भाई। बस आपके 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश है, उसके बाद अगला चैप्टर कराएंगे, बताएंगे उसके बारे में, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, आगे चलिए भाई, आगे चलते हैं। वैसे पढ़ाई आपकी घर पे ठीक तो चल रही होगी, रिवीजन भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से चल रही होगी। जो पढ़ने वाला है, जिसको नौकरी चाहिए उसके लिए बात कर रहा हूं, जिसको नहीं चाहिए, जिनके यार दोस्त हैं, अगर उनका सिलेक्शन होगा तब उनकी समझ में आएगी, ठीक है भाई। जो मौज मस्ती ले रहे हैं अभी, चलिए आगे चलते हैं भाई। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आश्चर्य तरीके से कब हुई? 1945। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आश्चर्यजनक तरीके से कब हुई? 1945। एक रहस्यमय तरीके से हुई थी 1945। हर कोई बताता है कि भाई ये नहीं पता कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है, ठीक है। इसके कोई अवशेष ही नहीं मिले सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है भाई। कब? 1945 में। आगे चलिए, आगे चलते हैं। लॉर्ड माउंट बेटन योजना कब आई? लॉर्ड माउंट बेटन योजना कब आई थी भारत में? 3 जून 1947। इसी लॉर्ड माउंट बेटन योजना ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन करवाया था, ठीक है भाई। इसी के तहत आइसन में कौन सी योजना के तहत? लॉर्ड माउंट बेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को, ठीक है भाई। और इसमें बताया गया था कि जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में जाए, जो हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो हिंदुस्तान में रह सकता है, ठीक है भाई। आगे, भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। देखिए भाई, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन करा देता हूं। चलिए, पाकिस्तान और भारत का विभाजन कब हुआ? पाकिस्तान और भारत का विभाजन कब हुआ? 14 अगस्त 1947, ठीक है भाई। पाकिस्तान और भारत का विभाजन कब? 14 अगस्त 1947। लेकिन आगे चलते हैं। भारत पूर्ण रूप से कब आजाद हुआ था? कब उसने स्वतंत्रता मनाई? 15 अगस्त 1947। ये तब भी मना सकता था 14 अगस्त को कि नहीं, हम अपनी आजादी हर एक भारतीय के लिए एक आजादी होगी, और जब भारतीय देशवासी
नींद से उठकर कुछ चर्चे सुनेंगे देश के लिए, तो सिर्फ चारों तरफ आजादी के ही चर्चे सुनेंगे। ठीक है, ये कहा था जिन्होंने आजाद कराया था भारत को। ठीक है भाई, कब? 15 अगस्त 1947 को। तो भारत ने अपनी आजादी कब मनाई थी? 15 अगस्त को। हर देशवासी सुबह के समय बहुत ही ठंडा माहौल था, हर तरफ चारों तरफ हर कोई आज़ादी मना रहा था, खुशी की लहर थी। कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है भाई, और पाकिस्तान की जो दिवस मनाया जाता है कब? 14 अगस्त को। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे चलो। पाकिस्तान का पहला पीएम लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना। भारत का पहला पीएम कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को घोषणा कर दी गई कि भारत के पहले पीएम कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की? 30 जनवरी 1948। आया समझ में? यह आपका मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था। ठीक है भाई, लास्ट क्लास थी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट के अंदर कि कल मैं क्या कराने वाला हूँ अगली क्लास में और किस तरीके से, किस अंदाज में। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आश्चर्य तरीके से कब हुई? 1945। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947। पाकिस्तान और भारत का विभाजन कब हुआ? 14 अगस्त 1947। भारत पूर्ण रूप से कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान का पहला पीएम लियाकत अली। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना। भारत का पहला पीएम कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? 30 जनवरी 1947। ठीक है भाई, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है भाई, तो सुनिए मैं क्या बताने वाला हूं आपके लिए ही, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, याद भी जल्दी होंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये मत घबराना कि जीके कहाँ से आएगी सर, पता नहीं, याद नहीं होती, डेट वगैरह भूल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस के साथ रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा और याद आपके 100% होंगे। ठीक है भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कुछ टाइम तो दो मेरे को, अगर टाइम दोगे तो रिजल्ट मिलेगा। देखो भाई, अब क्या होगा अगली क्लास से, हर 10 मिनट, हर 10 मिनट में क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा कहीं से भी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं आर्मी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां 100% आने की संभावना होती है, वो क्वेश्चन 10 मिनट में रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, 10 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ठीक है भाई, बस दिमाग चाहिए, फोकस देना है। ठीक है, 10 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं एक टॉपिक कराऊंगा। ठीक है भाई, वो कंप्लीट कराऊंगा। अब मैं आपको कल कराने वाला हूं मुगल का।
ठीक है भाई, जिसमें आपका बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर थे। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक है भाई, बाबर का मकबरा कहाँ है, बाबर नामा किसने लिखा, हुमायूं नामा किसने लिखा, और आपका हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। ठीक है भाई, जजिया का किसने हटाया, राजस्व मंत्री कौन है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन वही होंगे जिनकी आने की पूरी संभावना है, बेफिजूल के क्वेश्चन नहीं होंगे। आप भी परेशान हैं और हमारा भी टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराइए, कल फिर मिलते हैं आपको एक नए अंदाज में, नई क्लास के साथ, नए हौसले में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।